कहते हैं इंसान प्यार में सब कुछ भूल बैठते हैं, क्या सही हो, क्या गलत हो, क्या अच्छा हो, क्या बुरा हो। जब इंसान को एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं तो कई रिश्ते भी जो होते हैं वो बौने नजर आने लगते हैं। दरअसल ऐसे ही एक घटना, सच्ची घटना निकल करके सामने आ रही है बिहार प्रदेश के बक्सर जिले से। दरअसल होता यूं है कि दिनेश नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अपने ही साली से दिल लगा बैठता है। दरअसल घटना बड़ी ही दिलचस्प होती है कि जो दिनेश की शादी होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ठीक कर दी जाती है, और परिवार वालों के माध्यम से जब इस शादी को ठीक कर दिया जाता है तो ठीक होने के पश्चात कुछ ही दिन का समय होता है जबकि शादी का दिन रखा जाता है, और शादी का दिन जल्दी ही नजदीक आ जाता है। शादी के दिन जो दिनेश होता है काफी सज धज करके पूरे दल बल के साथ, पूरे परिवारजनों के साथ और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के जो होता है, और शादी के जितने भी विधिवत चीज होते हैं सभी को लेकर के अपने वाहन में बैठ करके उस लड़की के घर जाता है। और लड़की के घर जाने के पश्चात होता यूं है कि उस लड़की की एक बहन होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा की उम्र 18 साल के आसपास होती है और उसका भी शादी का दिन लगभग सामने ही होता है। दरअसल होता यूं है कि जो दिनेश होता है उसका नजर निशा से उसी दिन लड़ पड़ती है और दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और दिल देने के पश्चात ये होता है कि वे दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं, और घर वालों को ये लगता है कि ऐसा तो रिश्ता में चलता ही है साली और जीजा में। और उसके पश्चात ये होता है कि दिनेश की जो शादी होती है उसकी बड़ी बहन पूजा से आखिरकार कर दी जाती है, और शादी होने के पश्चात दिनेश जो है पूजा को लेकर के अपने घर चला आता है बिहार के बक्सर में। बक्सर आने के पश्चात दिनेश जो होता है अक्सर निशा से बात फोन के माध्यम से किया करता था। हमेशा उसका हालचाल लेना, कैसी हो, क्या पहनी हो, क्या खाई हो, हमेशा उससे इस तरीके के बातें किया करता था। तो बड़ी बहन को इसमें कोई एतराज नहीं होता। दरअसल वो तो छोटी बहन है, उससे मजाक करना एक जीजा और एक साली के बीच में तो चलता है, ऐसा समझ करके बड़ी बहन चुप रहा करती थी। और आस्ते आस्ते धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और निशा की भी शादी का दिन का समय आ जाता है, और निशा भी शादी कर करके अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन का वाकया ये होता है, निशा अपने पति के साथ दिनेश के घर आती है, और घर आने के पश्चात निशा जो है अपने जीजा से ये कहती है कि आप लोग कहीं घूमने को चले जाइए, आज हम दोनों बहनें आपस में खूब ढेर सारी बातें करेंगे। निशा और दिनेश ने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था कि आज किसी तरीके से इस घटना को अंजाम देना है, और अंजाम देने के पश्चात एक दूसरे पर जो दिल दे बैठे हैं और उस दिले मुराद को पूरी करनी है। होता यूं है कि दिनेश जो होता है अपने बाइक में बिठा करके अपने साड़ू भाई को उत्तर प्रदेश लेकर के चला जाता है। उत्तर प्रदेश जाने के पश्चात वे दोनों है जो शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते करते होता यूं है कि देर रात हो जाती है, और शराब का सेवन करने के पश्चात वे दोनों जो होते हैं आपस में बातचीत करते हैं। दिनेश कहता है कि निशा जो है बड़ी ही बला की खूबसूरत है, कमसीन है, बहुत ही अच्छी पत्नी आपको मिली है। वो भी कॉम्प्लीमेंट के लिए अपने साड़ू भाई को कहता है कि भैया आपने जो कहा है दोबारा इस बात को मत कहना। इतना सुनकर के दिनेश को काफी तेज गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के पश्चात वो जो होता है एक और बोतल की डिमांड करता है, और डिमांड करने के पश्चात वे दोनों आपस में ढेर सारी शराबें पीते हैं। और शराब पीने के पश्चात जो पूजा होती है दिनेश की वाइफ, वो उसको बराबर फोन कर रही होती है इस दौरान, और फोन करने के पश्चात जो दिनेश होता है उस फोन को जवाब नहीं देता है, और दोनों आपस में देर रात तक लगभग 12 से 1 बजे का समय हो रहा होगा, दोनों ढेर सारी शराबें पीते हैं। और आखिरकार जब दोनों ढेर सारे नशे में हो जाते हैं और नशे में टल्ली हो जाने के पश्चात निशा के जो पति होते हैं वो जमीन पर लड़खड़ा करके गिर जाते हैं, और गिरने के पश्चात दिनेश जो होता है पूरे होशे हवास में रहता है। होता यूं है कि दिनेश अपने बाइक में उसे पीछे बांध करके बिठाता है। बक्सर के पास जो गंगा की नदी होती है उजियार भरौली, उसी में उसको ले जाकर के धकेल देता है। और जो वो व्यक्ति जो नशा में होता है पूरी तरीके से नशे में होने के पश्चात वो व्यक्ति जो होता है गंगा नदी में गिरने के पश्चात से वो बहता चला जाता है, और बहने के दौरान उसकी लाश जो होती है पता भी नहीं चलती। और आखिरकार ये जो बात होती है घर वाले को पता चलती है। घर वाले को बात पता चलने के पश्चात जो होता है घर वाले जो होते हैं आनन फानन में पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस को इत्तला करने के बाद पुलिस जो होती है मौके वारदात पर पहुंच जाती है और घटना की पूरी तरीके से जांच की जाती है। उसके बाद दिनेश का ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, ये जांच करने के लिए कि वे दोनों रात में अधिक कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया था। और उसके बाद जो पुलिस जो होती है जांच प्रक्रिया को तेजी बढ़ाते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं। खंगालने के बाद साफ पता चलता है लग रात के 2 बज रहे होते हैं। दिनेश जो होता है अपने साड़ू भाई को गमछा से पीठ में बांध करके ले जा रहा होता है बाइक के माध्यम से। बाइक के माध्यम से ले जाने के पश्चात जो उजियार भरौली का जो पुल होता है उस पुल से अपने ही साड़ू भाई को धक्का दे देते हैं, और धक्का देने के पश्चात उसकी जो डेड बॉडी होती है वो मिलती नहीं है। दरअसल पुलिस जो होती है संगीन मामले में अपराध को दर्ज करती है, और अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस ये कहती है कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके कोर्ट में पेश की जाएगी और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल पुलिस जो होती है निशा के ऊपर भी कानूनी प्रक्रिया तेज कर देते हैं और निशा को भी हिरासत में ले लेते हैं। दोस्तों वाकई ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जहां एक साड़ू भाई ही दूसरे साड़ू भाई का कत्ल कर बैठता है।
इस घटना से पूरा गांव गमगीन है। इस घटना को सुनने के बाद पूरे परिवार में जो है मातम का माहौल है। और दोस्तों, किस तरीके से एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक साड़ू भाई का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।